रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, भारत की वो संस्थान जिसने सुनिश्चित किया कि आप और मैं दिन में रात में 24 घंटे 365 दिन सुरक्षित रह पाए। जी हाँ, भारत की सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी टास्क फोर्स, जिसके योद्धा 24 घंटे 365 दिन अपने जीवन का बलिदान देके, अपने जीवन के अपने परिवारों के प्रति योगदान का बलिदान देके, अपने अस्तित्व का बलिदान देके भारत और भारत से बाहर जाके विदेशों में, शत्रुओं के देशों में जाके ऐसे कारनामे करे, ऐसी अपने जीवन की जीवन कला करे जिससे भारत वर्ष सुरक्षित रह पाए और भारत में बसने वाले भारतीय अपने जीवन में आराम से जी पाए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जब आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो उस समय भारत के अंदर एवं बाहर की सुरक्षा व्यवस्था अपने आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से ग्रसित परिस्थितियों में भारत देश का कैसे उसका सामना कर पाए, उसकी गतिविधियों का भारत के जो सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेशन है, पीएमओ ऑफिस एवं पीएमओ के साथ कैसे उसको आयोजनबद्ध तरीके से साधा जाए, उसके ऊपर काम कर रही थी। किंतु 1962 और 65 की लड़ाइयों में आईबी की फेलियर, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी शासन में आती है, उनको भली भांति समझ में आ जाती है और उसी समय वो डिसीजन लेती है कि हमें एक ऐसी एजेंसी का गठन करना होगा जो भारत के बाहर भारत के शत्रुओं के ऊपर घात लगा के वहां की पल पल की जानकारी एवं उनके जो भी गंदे षड्यंत्र है भारत के प्रति, उसको पर्दाफाश करके उसका काउंटर जवाब दिया जाए। और उसी में नाम आता है पंडित रामेश्वर नाथ काव। जी हाँ, वो ब्राह्मण, एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से थोड़ा अभागा होके अपने पिता को खो देता है, बचपन में पिता का छत्र ना होना और बचपन में स्कूल में बहुत बुलिंग यानी कि उनकी मजाक बनाई जाना, उनके मोटापे की, उनके शाई नेचर की, उनके इंट्रोवर्ट नेचर की मजाक बनाने के बाद भी उनकी पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता और निष्ठा उनको स्कूल में एवं कॉलेज में टॉप करवाती है। और ये रामेश्वर नाथ काव आगे जाके भारत की यही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ फाउंडर बनते हैं। उनके रो के सबसे पहले चीफ RN काव यानी कि रामेश्वर नाथ काव, पंडित रामेश्वर नाथ काव, कश्मीरी ब्राह्मण, लखनऊ के निवासी और अंग्रेजी एवं लॉ के ऊपर जबरदस्त पकड़ वाले RN काव न केवल भाषा एवं कायदों के जानकार, कायदा न्याय व्यवस्था के जानकार, पढ़ाई के सर्वोच्च स्टूडेंट थे, अपितु उनके अंदर इतनी गहन सूझबूझ थी कि सबसे विशाल नेटवर्क कैसे बनाए, दूसरे विकसित देश यानी कि अमेरिका और रूस जैसे देश की खुफिया एजेंसी कैसे काम करती है, उसके हिसाब से भारत देश को उन्होंने रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की ब्लूप्रिंट दी। 1968 में जब इंदिरा गांधी ने RN काव को बुला के उनको पूछा कि आप रो के बारे में कैसे काम कर पाएंगे, तो उन्होंने 2 महीने के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की वो कॉन्सेप्ट को ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करके रो का एक मैप, रोड प्लान तैयार कर दिया, जिसको अप्रूव कर लिया गया। रो और इंदिरा गांधी के साथ काम करने से पहले पंडित रामेश्वर नाथ राव भारत देश की स्वतंत्रता के बाद भारत की पुलिस में शामिल होते हैं।
कई अलग अलग राज्यों में काम करने के बाद और काम के प्रति अपनी समर्पण भाव और उनकी कुशलता को देख के उनको आईबी और उसके बाद जैसे मैंने बात बताई आपको कि रो का फाउंडर चीफ उनको बनाया जाता है। और रो एजेंसी इतनी मजबूती से काम करती है कि 1972 में जो भी भारत और भारत का अपने शत्रु पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त जड़बातोड़ जवाब और एक जबरदस्त विजयी युद्ध कौशल्य रहा, उसका कारण रो और रो के सभी एजेंट्स जो आरएन कॉ के नेतृत्व में शत्रु की हर एक गतिविधि को तोड़ के उनका काउंटर जवाब देने की रणनीति बना चुके थे। उनके ही कारण हमने पाकिस्तान और चाइना जैसे शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब ना केवल दिया परंतु पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में और पाकिस्तान के एक टुकड़े को बांग्लादेश बनाने में और भारत की जो डिफेंस फोर्सेस है उसको कराची और पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत का झंडा लहराने की ध्वज लहराने का जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ वो रो के इसी इनपुट के कारण हुआ। जी हाँ, एक शांत सौम्य और साधारण दिखने वाले किंतु अपनी पर्सनालिटी से अविश्वसनीय और अद्भुत कैरिज्मा दिखाने वाले आरएन काओ, पंडित रामेश्वर नाथ काओ, वो ब्राह्मण जिन्होंने साधारण ना होते हुए असाधारण काम करके दिखाया। रो का गठन तो कई दशकों के बाद हुआ, लेकिन जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम कर रहे थे और नेहरू जी जब कोई कॉन्फ्रेंस के लिए भारत के यात्री जहाज को चाइना, ताइवान और इंडोनेशिया के यात्रियों को कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए उपयोग में दिया और उसी जहाज को किसी षड्यंत्र के भाग रूप तोड़ दिया गया, तब नेहरू जी ने आरएन कॉ को ही वो जो मिशन था उसका जांच पड़ताल करने का आदेश दिया और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सभी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इंडोनेशिया उन सबको स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सबके साथ अच्छा मेल मिलाप रखते हुए, किसी को नाराज ना करते हुए, यह आरएन कॉ की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ही थी जिन्होंने ना केवल सबके साथ संतुलित रिलेशन मेंटेन करने का भारत का स्ट्रेटेजी बनाया किंतु उन्होंने 2 साल के अंदर यह पूरा जो ये प्लेन को उड़ाने के पीछे जो भी टैक्टिक्स थी उसको भी क्रैक करके जो जवाबदार लोग थे उनको बेनकाब किया। ऐसे ब्राह्मण पंडित रामेश्वर नाथ काओ भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के फाउंडर चीफ थे जिन्होंने भारत की ये एजेंसी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो आज हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है और आज जो ये सबके जहन में ये बात डाल चुकी है कि रो वो ताकत है जो भारत को कभी शत्रुओं के अधीन नहीं होने देगी। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे नायकों को जीवन में जीना, इनको स्कूलों, विद्यालयों, कॉलेजों और आम जनमानस तक पहुंचाना न केवल हर एक भारतीय का कर्तव्य है परंतु हर उस वक्ता का कर्तव्य है जो सच्चे नायकों को आज सम्मान दे। धुरंधर जैसी फिल्में जो सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित बताया जाता है परंतु अगर सत्य और वास्तविक नायकों की जीवनी और उनके द्वारा किए गए खुफिया मिशनों को रो के रियल हीरोज को अगर जीना है तो उसमें सबसे टॉप पे जो नाम आएगा वो आरएन कॉ का आएगा। तो आरएन काओ ये अपने आप में एक वो नाम है जिन्होंने ना केवल रो का एक मजबूत जो इंटीग्रेशन और फाउंडेशन किया परंतु भविष्य भी रो के माध्यम से भारत देश का सुरक्षित किया। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी आरएन कॉ के बारे में क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको ये आज की स्टोरी टेलिंग और रो के फाउंडर एंड चीफ ब्राह्मण पंडित आरएन काओ की ये स्टोरी टेलिंग कैसी लगी? नसीहत ना दे, नमूना बने। डोंट गिव एडवाइस, सेट एन एग्जाम्पल।
ऐसे महामंत्र देने वाले आर.एन. काओ न केवल ब्राह्मण समाज के लिए, सनातन और भारत की राष्ट्र व्यवस्था के लिए, परंतु हर एक वो युवा के लिए उत्साह एवं मोटिवेशन है जिसने जीवन में असाधारण काम करने के लिए जन्म लिया है। बचपन में इंट्रोवर्ट और शाई नेचर में रहने वाले, जिसको स्कूल में मजाक बना के देखा जाता था, वो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी के चीफ बन के भारत के युवाओं के लिए न केवल एक मोटिवेशन और प्रेरणा स्तोत्र है, किंतु पूजनीय भी है। आज हमें धन्यवाद कहना चाहिए, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए ऐसे वीरों का जिन्होंने रो एजेंसी को आज यहां तक पहुंचा दिया है कि हम अपने ही देश में सुरक्षित अनुभव करते हैं। जो भी ब्राह्मणवाद को कोसता है, आज समाज को जातिवाद और खंड खंड व्यवस्था में तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उनको ऐसे जीवन चरित्रों को सुनना चाहिए। कोई भी जाति विशेष अपने कर्म के कारण आज महान बनी है, और जो वर्षों से चला आ रहा है, जो पूर्वजों ने, जो भगवान ने भगवत गीता में लिखा हुआ है, वही सत्य है। बाकी हम सब समझदार हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में। तब तक के लिए जगदम्ब।